ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है, तो शुक्रिया दिवस पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा कि आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया, जिसने स्वस्थ शरीर दिया, भोजन पानी शुद्ध हवा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में मैं आत्मा बैठ अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ। परमपिता परमात्मा के महावाक्य को अपने कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस तन को भी शुक्रिया जो साथ दे रहा है। शुक्रिया। और विश्व की हर एक आत्मा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो दिल से शुक्रिया सभी को करते रहेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। तो बाबा की श्रीमत क्या मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। और किसी भी बात में आर्ग्यू, बाबा कहते हैं किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके। बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? 7 रोज की 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो वाणी खुलेगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उनका अर्थ करना चाहिए तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? तो बाबा क्या कह रहे कि सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन, जहाँ पर यहाँ सारे मनुष्य रहती हैं, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की। मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है
और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, यह श्रीमत मुख्य है, अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना, बाकी है डिटेल। तो मुख्य श्रीमत बाबा क्या बोल रहे हैं आज कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाकी है डिटेल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है मुख्य श्रीमत। बाकी है डिटेल, बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ ना सके। तो बाबा क्या करे, कोई नया आए और बाबा अगर महिमा करेंगे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ ना सके, वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि नया कोई भी आएंगे तो मूझ जाएंगे, ना वो नॉलेज को जानते हैं, ना वर्षा को जानते हैं, ना, तो इसलिए उनको 7 दिन के पहले भट्टी में बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी, सतयुग में यह रोग नहीं होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर देही अभिमानी रहते हैं सतयुग में। वहाँ पर एक आत्मा, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ पर अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको अकाले मृत्यु कहाँ नहीं होता, सतयुग में। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रिकुटी है, वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रिकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। भ्रिकुटी किसको कहते हैं, दोनों आईब्रो के बीच के भाग को भ्रिकुटी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रिकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, तो आत्माएं, सभी की आत्माएं कहाँ बैठी हैं, अकाल तख्त पर बैठी हैं, अपने अपने अकाल तख्त पर बैठी हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का अपना कोई तख्त तो है नहीं, वहाँ आकर इनका यह तख्त लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के तख्त लेते हैं। वही बाबा बता रहे हैं, इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो उस ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति से तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, गारंटी है। तो बाबा क्या गारंटी दे रहे हैं बाबा, है ना, कि बाबा को अगर याद करते हैं यथार्थ रीति से, है ना, तो विकर्म जो है वह विनाश हो जाएंगे। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो,
तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे। इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे कि हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं। मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे नयनहीन को राह दिखाओ, है ना। ये भी गीत है ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। अल्फ और बे, अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। अल्फ यानी अल्लाह बाबा और बे यानी बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह उच्च पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है कि क्या हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंड तो बाबा क्या करें कि स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है कि क्या हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठ रहते हैं, तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए ज्ञान जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, अपने को रिफ़्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि अपने को रिफ़्रेश करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्ञान का जो गीत बना हुआ है उसको सुनना है। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसी को इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवान की बुद्धि में तो कोई की बुद्धि में आया जो बैठ बनाया है। बाबा कह रहे हैं कि बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो कोई में बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। बाबा कह रहे हैं कि इन गीतों से भी कितने लोग ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि एक दिन आएगा कि इस तरह के ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे और बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। तो आज बाबा जो गाते हैं उन लोगों पर भी बाबा बोले हैं गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है। पहले का ये है महावाक्य ना मुरली, इसलिए पहले तो एक ही गीत बना होगा। वही बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। अभी तो बहुत सारा गीत बन गया। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है। यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसी को याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दिखा रहा है कि राम पूजा कर रहे हैं, तो यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसी की पूजा करते हैं, याद तो मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसी को भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही
जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि अब यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है कि हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अनोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज़ है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। तो बाबा क्या करें कि वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजॉरिटी तुम्हारे होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप भी बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं कि नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं कि ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। यह सब युक्तियाँ हैं, इसका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं कि घर बैठे बाप को याद करते रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जास्ती धारणा नहीं कर पाते हैं तो क्या करो, बाबा कहते बैठकर बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कौन सा मंत्र बाबा याद करने कह रहे हैं कि बाप को याद करो, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे कि भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले लोग पुरुष लोग अपनी वाइफ को कहते थे, पत्नी को, कि भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, मंदिर आदि भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज़ तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हैं, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते हैं। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना। तो आज के महावाक्य में बाबा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किसी से आर्ग्यू नहीं करना है ना। बोलो कि तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएंगी वापिस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कि यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के। यह है बेहद की बात जिस पर आधा कल्प। तो बाबा कहते हैं कि यह बेहद का टापू है, वह है हद के। यह है बेहद की बात जिस पर आधा कल्प दैवी राज, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो कि हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी में कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार कराती थी। तो गुलजार दादी और संदेशी जो थी वही बाबा कह रहे हैं कि बहुत साक्षात्कार कराती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं कि फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, वह पाठ फिर और है। गीत भी है ना,
हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। तो बाबा क्या करें कि शुरू में जो साक्षात्कार चला वो लास्ट में भी चलेगा साक्षात्कार। गीत भी है ना कि हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स में पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, अभी फूल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि यह भी जो है नॉलेज, अभी जो है तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, है ना। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई को समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा, वह होती हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तो बेहद की बाप बेहद की बातें सुनाते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुम अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू। तब तुम हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। तो बाबा क्या करें कि तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। मासूक कौन है? शिव बाबा। सब आशिक उस एक मासूक को ही याद करते हैं, वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितना खुशी होनी चाहिए। तो आधा कल्प याद किया है ना, भगवान भगवान करते रहे ना, तो वही बाबा कह रहे कि अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब कौन हो? तुम सब आशिक हो एक मासूक के, है ना। सब आशिक उस एक मासूक को याद करते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला है तो कितना खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है। आज धारणा करने के लिए बाबा कहते हैं सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे, इस खुशी में रहना है। पहला है सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे, इस खुशी में रहना है। दूसरा, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। तो ज्ञान के जो गीत इतने सारे बने हैं, तो बाबा आज गीत पर भी महावाक्य में जोड़ दिए हैं, तो गीत भी आज सुनेंगे, है ना। बहुत अच्छा अच्छा बाबा का गीत है, तो वो सब गीत सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं ये सब गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है और उसका अर्थ निकाल कर दूसरों को भी सुनाना है। उसका अर्थ क्या निकलता है, तो गीत जब सुनते हैं तो उसके पूरे गीत का जो है अर्थ, उस पर ध्यान देंगे कि क्या इस गीत में कहा जा रहा है, और दूसरों को भी सुनाना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। बाबा क्या कह रहे हैं कि अब स्मृति से पुराना सौदा जो है, पुराना सौदा है ना माया से, कैंसिल करके सिंगल बनो। सिंगल बनने बाबा कह रहे हैं आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी से मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी से नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसे नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है
तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी से मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नौमी, एकानामी का अवतार बने। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नौमी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन में एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या क्या बोले कि तुम्हें श्रीमत मिली है, आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। आर्ग्यू पर भी बाबा ध्यान खिंचवाएं कि किसी से वाद विवाद नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है। और बाबा आज के महावाक्य में गीत पर भी ज़्यादा ध्यान खिंचवाए हैं कि रिफ़्रेश होने के लिए ज्ञान के बहुत गीत बने हैं, वो गीत को सुनना है, उसके अर्थ को निकालना और सभी को समझाना भी है और सबको सुनाना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।